हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साहब। डॉक्टर साहब कहते हैं हंसो और डॉक्टर से बचो। जितना आप हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे। डॉक्टर साहब ने बताएगा ये बात। हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। उपाध्याय जी ना, हाँ उपाध्याय जी, क्योंकि कहते हैं कि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। काका जी हंसना चाहिए लेकिन गलत जगह नहीं। कोई मर गया वहां पे कैसे मर गया? नहीं ऐसा वहां नहीं हंसना चाहिए। हाँ, हंसने की टाइमिंग होती है। नहीं, गलत जगह से अगर कोई निकालेगा काम तो वो मजा नहीं आता है। मैं सही कह रहा हूँ जानी भैया, हमारे गांव में वो हालैंड मशीन वाले आ गए। वो बोरिंग मशीन वाले होते हैं ना, तो वो अपन ने सोचा कि यार अपने को 500 फीट होल करवा लो। पाटीदार आदमी खेती करते हैं तो थोड़ी जमीन है, तो मैंने कहा कि अपने को थोड़ा होल करवा लो। अब जैसे होल करवाने के लिए वो मशीन लगवाई तो ये 500 फीट तक धुला उड़ा पानी नहीं निकला। अब पानी नहीं निकला तो भैया से बोला मैंने कि जाके मशीन बंद करवा दे, 500-2000 रुपए की एक राड गिर रही, मतलब क्या है, बंद करवा दे। तो भैया उसके पास में गए, वो तमिलनाडु का आदमी, उसको हिंदी नहीं आते। अब उसके पास में गए, वो जाके कहने लगे, वो मार साहब कह रहे मशीन बंद कर दो। तो वो मुंडी ला के देखे उनकी तरफ। अब उसको समझ में नहीं आया, वो मालवी बोले कि मशीन बंद कर दो, मार साहब कह रहे हैं। तो वो तमिल वाला आदमी बोला नान रेड पोंडे तो अब वो क्या डांगी जी ये नान रेड पोंडो, तो भैया जी का हाँ हाँ अब वो हाँ इल्ले पोंडे नाने पोंडा ये लो। तो वो भैया को हाँ, अब वो भैया चल के मेरे पास में आए। मैंने क्या उसको बोल दिया मशीन बंद करने का? वो हाँ बोल दिया। मैं क्या बोला वो जो नाने पोंडो। बातें जब समझ में नहीं आती तब जाकर कोई बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। क्या होती है माँ? माँ क्या होती है? नहीं, उस बेवकूफ को मालूम नहीं, साउंड वाकई बढ़िया है हाँ, लेकिन उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ का दर्जा, हनुमान जी महाराज माँ का दर्जा केवल इस माटी को मिला है। कहते हैं इस माटी को माँ का दर्जा मिला है। दांगी जी आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलु अम्मा? माँ का दर्जा इस पावन माटी को मिला है दुनिया के अंदर। और बेवकूफ कहता है मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी काका जी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? मुंडे में दिलाओ, साउंड बढ़िया है। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती। सुनना मेरे दोस्तों, देश के बड़े कवि इस मंच पर विराजित थे, गुरुदेव इस मंच पर विराजित थे, देश के बड़े संचालक यहाँ पर विराजित थे। उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि क्या होती है माँ। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। सर मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। माँ अपने आप में परिपूर्ण अक्षर है, एक अक्षर माँ। क्या होती है माँ? सुनना मेरे दोस्तों, नौजवान साथी मेरे खड़े हूं, मैं आपसे कहता हूं कि माँ क्या होती है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप को चलना नहीं जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तो आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। डांगी जी हंसो मत, बहुत बारीक बात कही है।
डांगी जी इधर देखो, सुजलाम सुफलाम बनी ऐसे विकलांग हो। बहुत बारीक बात कह दी मैंने। हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने कभी अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। गर्व करना चाहिए, मेहनत मजदूरी कर लेते हैं लेकिन अपने संस्कार और सभ्यता को नहीं छोड़ते। लेकिन हम लोग पढ़ लिख कर ज्यादा मॉडल क्या हो जाते, घर में बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते। ये है हमारी शिक्षा पद्धति। हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। जो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, फिर उस सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले। उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुनना मेरे नौजवान साथियों, 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना, आप भी याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कैसे संस्कार हो गए हमारे हैं? गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी दांगी जी। और अब तो जनता भी जान गई, और क्यों बोलनी पड़ेगी, जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी। साउंड बढ़िया है लेकिन मेरा साउंड थोड़ा बिगड़ा है। पार्थ भाई, इतनी अच्छी कविता पढ़ने के बाद भी लोग मुझे मानते नहीं कि मैं कवि हूं। कुछ लोग मुझे ऐसा कहते हैं दांगी जी कि कोई गेलिया समझता है। डॉक्टर साहब, ये गेलिया का मतलब क्या होता है? हाँ, आप भी मान लो आगे। जो गेलिया का मतलब होता है कि कोई शहर का गोरा किसी शहर की गोरी के गाल पर फूल फेंके तो वो शहर की गोरी को होती नाटी बॉय प्यार का रंग चढ़ेगा, लेकिन वही फूल गांव का गोरा किसी गांव के गोरी के गाल पर फेंके तो वो गोरी कहते कहीं गेलिया आंख फोड़ेगा। आनंद लेना, मस्ती लेना, मेरे बारे में मैं बता रहा हूं आपको कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंदिया समझता है। वाह करो, क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते करने से होता है। कोई गेलिया समझता है, कोई बेंदिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांड्या समझता है। चौथी पंक्ति में आनंद लेना, मेरे बारे में कह रहा हूं कि हुई शादी नहीं जब तक जगत सांड्या समझता है। किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांड्या समझता। तो कुल मिला के बात ये, चर्चा हुई देश के अंदर, डांगी जी चर्चा हुई देश के अंदर धारा 370 हटी। क्या बात है, श्याम जी नाम है ना आपका, रामचरण जी दांगी। क्या बात है दांगी जी, वाह, रामचरण जी दांगी जी। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 के साथ में छेड़खानी करी तो तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, क्या है 2023 का तिरंगा? आपने देखा होगा 6 महीने पहले युद्ध चालू हुआ था रूस और यूक्रेन का, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा धारा 370 हटी तो।
हट गई धारा 370। क्या हुआ और क्यों हटी? धारा 370 हटाने का अगर मैंने सही कारण बता दिया तो एक हाथ भी खामोश मत रखना। धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर, एक को बढ़ाओ इसका, वार दिया जिगरा सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको सौ वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने में घाटी में तिरंगा फहराया। फिर मोदी पर गुणगावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। आप जानते हो भली भांति, जब देश खेत की रक्षा करने के लिए, फसल की रक्षा करने के लिए हमें बागड़ करने की जरूरत होती है, और बागड़ करने के लिए अड़ोस पड़ोस के मांगीलाल, गंगूलाल, राम नाम सबसे पूछना पड़ता है कि यहां से गाड़ना, खंबा गाड़ना। बागर के लिए पूछना पड़ता है कि खंबा गाड़ना यहाँ की जगह है, काय के लिए? रोजड़े से बचने के लिए। डॉक्टर साहब, रोजड़ों से बचने के लिए बागर करना जरूरी है, और उसी रोजड़ों से बचने के लिए मालूम, जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। पहला प्रधानमंत्री जो मंदिर समझ के संसद के अंदर गया, रोजड़े तो गए। संसद की चौखट चूम के क्या कहा था डांगी जी? क्या कहा था? ये कहा था कि मित्रों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, आज रात 12 बजे बाद पुरानी पत्नियां लीगल टेंडर निकल। काका जी को मजा आ गया। उनने की अपने वाले जमा कर देंगे, दूसरी बैंक से करकराहट ले आएंगे। करकराहट नई गड्डी। ये नहीं कहा था दांगी जी, ये कहा था कि सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत मां से तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। आदरणीय मुकेश जी मोलवा ने कहा कि 492 साल के झगड़े को अगर किसी ने समाप्त कर दिया हो तो मुझे बताना तालियों के महाकुंभ से कि एक फकीर मिलाए साजो, जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले